बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकली है पाकिस्तान के अंदर से। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक यहूदी फैमिली जो कि यूएस के अंदर इजरायली फैमिली है, रोथस्चाइल्ड फैमिली, उनसे मदद की अपील की है और ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ इमदाद दे, कुछ डॉलर दे। उनकी जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार। यार भाई कहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। क्यों मांगी जा रही है? आज उनके आगे झुक रहे हैं, कल उनको मानते नहीं थे। यहूदी फैमिली से हम मदद मांग रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पर बड़े बड़े लफ्जों पर लिखा हुआ कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी इजराइलियों से इमदाद मांगना, क्या हम तस्लीम करते हैं इस चीज को? वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को। तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना, जिसके बारे में पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते। गाइस, उस किस्म के हालात आ गए पाकिस्तान के हालात उस किस्म के लाए गए। जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे उनसे आप भीख मांग रहे हो। जय हिंद दोस्तों, वेरी मच वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको पता होगा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पे है। इस समय एक सनसनीखेज खबर यह सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी भीख मांग ली है, वो भी उस कंपनी से जो कि एक ईसाई की कंपनी है। इस्लाम में ईसाइयों से पैसा लेना सख्त मना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पीएम ईसाइयों की कंपनी रोथस्चाइल्ड के सामने लेट गया और उनसे भीख मांगा। यह देख के पाकिस्तानी जनता काफी दुखी है और कह रही है जो ईसाइयों से पैसा ले रहा है उसे फांसी पे चढ़ा दो। यह सुन के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। दोस्तों एक तो यू टर्न होता है, एक यू टर्न का बाप होता है और एक होता है यू टर्न के परदादा का भी परदादा। पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म, बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने यह बोलेगा कि हां यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं है। पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉलोफेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हसना, इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे, ठीक है। वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं। They are not Israelis, but Israel is the only Jewish state. और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना। और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। कहां गई वो बातें, यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकली है पाकिस्तान के अंदर से। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक यहूदी फैमिली जो कि यूएस के अंदर इजरायली फैमिली है, रोथस्चाइल्ड फैमिली, उनसे मदद की अपील की है और ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हमें कुछ इमदाद दे, कुछ डॉलर दे। उनकी जानिब से आगे ये कहा गया है कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। अगर हम देखें तो हम इसराइल को नहीं मानते। हम इसराइल को किस लिए नहीं मानते? क्योंकि वो फ़लस्तीन और उस पर जुल्म करते थे। आज हम अगर देखें यहूदी फैमिली से आगे हमने मदद मांग ली है, उनके आगे झुक गए हैं। बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें, कश्मीर इशू को लेके इंडिया के आगे हम कभी भी अपील नहीं करना चाहते। क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम को, क्या हमें इंडिया से मदद मांगनी चाहिए? बरक्स हम जो इजरायली फैमिली से मदद मांग रहे हैं, क्या हमें इंडिया से मदद मांगकर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करवाना चाहिए? क्या इंडिया हमारी भरपूर मदद करेगा? बरक्स इजरायली फैमिली, अगर हम श्रीलंका की बात करें, उन पर वो भी डिफॉल्ट हुआ था, लेकिन एकदम से वो नॉर्मल हालात पे आ गए हैं। जापान 3 दफ़ा टूट के बना है। रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो हुक्मरान है वो अगर पहले चाहे ठीक करना तो करेंगे ना, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो ठीक करना चाहे इन हालातों को। क्योंकि जो अब भी इनको IMF से कर्जा मिला है वो 1 अरब समथिंग कुछ इनको मिला है, ठीक है। 16 अरब डॉलर से वो 3 अरब डॉलर पे तो ऑलरेडी आ गए हैं, तो 1 अरब डॉलर से मुल्क कैसे स्टैंड होगा? एक सवाल, इजरायली फैमिली से हमें मदद लेनी चाहिए थी? नहीं लेनी चाहिए। असल में बात यह है कि अगर देखा जाए तो इसराइली प्रोडक्ट्स देखें, इसराइल जो है ना उसको पैसों की कमी नहीं है। वो पूरी दुनिया का एक फाइनेंशियल हब जब एक इसराइल है, जैसा आपको भी मालूम है। अब असल में बात यह है कि अगर हम लोग क्या कहते हैं इसराइल के पास जा रहे हैं तो नुकसान तो हमारा अपना है, क्योंकि हमारा मौके, क्योंकि हमारा इसराइल के साथ कोई डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं है, हमारा उनके साथ कोई सदियों से कोई पुराना कोई मसला नहीं है। अगर वो कर सकता होता तो पाकिस्तान को, असल में आज हमारी जो कंडीशन है ना उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो हमारे हिस्से के हमें अपने एसेट्स दे देता, उससे जब पाकिस्तान को उससे ज़रूरत थी, तो आज हमारे ये शायद ये हालात ना होते। इसको बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सर। क्यों मांगी जा रही है? आज उनके आगे झुक रहे हैं, कल उनको मानते नहीं थे। बस अब देखें जो मुल्की हालात जा रहे हैं, अपने जो असासा जात है वो जाहिर नहीं करना चाह रहे, और हम आवाम को इन सब ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और पैसा जो है वो लूट रहे हैं, और दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अगर हम देखें जहाँ अपना मुफाद है, जहाँ अपना फ़ायदा लगता है, वहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, और हम एज ए पब्लिक हमें ये कुछ और दिखाया जाता है, बैक एंड पे जो है ना समथिंग इन अदर। अगर हम इजराइल की बात करें तो हमारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं, स्पेशली हम दुबई और सऊदीया की बात करें, उन्होंने भी इनको मान लिया हुआ है। अगर हम देखें बैकएंड पे जाएं तो हमने इंडिया को किसने छोड़ा था? कश्मीर के लिए, कि भाई कश्मीर पे जुल्म है। अगर हम इजराइल की बात करें, किसने छोड़ा? फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म है। हमको, आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? आज अगर हम देखें चाइना के अलावा किस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर है हमारे? मेरा ख्याल है कि चाइना के साथ भी सिर्फ अपने मफाद के लिए इनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर है। वो भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और सिर्फ इस टाइम जहां अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है वहां पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे कि हमारे बैक एंड पे या इनके साथ हमारी कैसी फेवर होनी चाहिए। ये कोई भी नहीं सोचता। जो कोई भी हमारा हुक्मरान आ रहा है सिर्फ अपना मुफाद, अपने पैसे बनाने के चक्कर में सब लगे हुए हैं, जिसके बारे में पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते। गाइस उस किस्म के हालात आ गए पाकिस्तान के हालात उस किस्म के लाए गए हैं। गाइस बताता चलूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के सरबराह जो हैं वो अभी जूस फैमिली से, गाइस रोल्स चाइल्ड फैमिली से मदद मांग रहे हैं। यूएसए के अंदर जो मौजूद है, गाइस यहूदी फैमिली से हम मदद मांग रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पर बड़े बड़े लफ्ज़ों पर लिखा हुआ कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी इसराइलियों से इमदाद मांगना, क्या हम तस्लीम करते हैं इस चीज़ को? लेकिन हमारे शहबाज शरीफ साहब इसराइल से मदद मांग रहे हैं, इसराइल से हेल्प मांग रहे हैं, और उन्होंने कर भी दी है। क्या हम फ़लस्तीनियों को भूल गए हैं? क्या फ़लस्तीनियों पर जितना जुल्म हो रहा है इसराइल कर रहा है, क्या उन चीज़ों को हम भूल गए हैं? अब हमने इसराइल से भी इमदाद मांग ली है। तो जो इसराइल से लेन देन करता हो उसके सज़ा क्या होनी चाहिए? उससे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इसराइल से लेन देन करता है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार भाई हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ज्यूस की फैमिली है,
जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं, भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है, उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली हैं, जूस हैं, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ की सज़ा होनी, नाअहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें, उसके बाद हमें नहीं लेनी चाहिए इमदाद उनसे। शहबाज शरीफ ने ले ली हुई है, तो हम अब जब इमदाद लेते, पैसे लेते हुए भूल गए कि वो यरूशलेम के अंदर क्या कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, यहूदी क्या कर रही है, ये सब हमें याद नहीं रहा। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमदाद हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है सारे निज़ाम जितने भी सारे चल रहे हैं, तो गलत किया उन्होंने जो भी किया।